ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। तालाब में डूबने से 3 साल के मासूम की मौत का मामले में अभी तक किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। प्राधिकरण ने जमीन किसान की होने का दावा कर पल्ला झाड़ लिया। ग्रामीणों ने हादसे वाली जगह को सरकारी जमीन बताया है। मंदिर के पास बने तालाब में बरसाती पानी भरा हुआ था। जिम्मेदारी पर प्रशासन और प्राधिकरण आमने सामने है। जिला प्रशासन ने भी मामले में चुप्पी साध ली है। घटना के बाद सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने की मांग की जा रही है। बता दें कि इंजीनियर की मौत के बाद भी प्राधिकरण नहीं जागा है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां प्राधिकरण एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। धनकौर क्षेत्र के दलेलगढ़ गांव में एक 3 साल बच्चे की तालाब में गिरने से मौत हो गई। यही नहीं, हद तो तब हो गई जब घटना के बाद भी अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। एक ओर जहां ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण यह दुखद हादसा हुआ, तो दूसरी तरफ प्राधिकरण आलाधिकारी पूरे मामले में मौन है। प्राधिकरण हादसे वाली जमीन को किसान की जमीन बता रहा है। प्राधिकरण अधिकारी पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि ये सरकारी जमीन है, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिम्मेदारी नहीं ली गई है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ऐसा लग रहा है जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों प्राधिकरण आमने सामने हैं और होड़ लगी है कि सबसे बड़ी लापरवाही किसकी हो सकती है। युवराज मेहता की मौत हुई, पूरे देश ने उसको देखा, लेकिन बावजूद इसके सबक लेने के बजाय लापरवाही बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का बयान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जीएम की तरफ से दिया गया था कि ये जमीन जो है वो किसान की है, उसी को लेकर अभी शिकायतकर्ता जो गांव के हैं उनके द्वारा भूले विभाग की साइड से ये निकाला गया पेपर, और इसमें साफ तौर पर इस बात की पुष्टि हो रही है जमीन ग्राम समाज की है, यानी सरकारी जमीन है। इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और प्राधिकरण की बनती है। जो ग्रामीण है उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कब से ये गड्ढा यहाँ पर है, कहाँ कहाँ शिकायत आपने की है? ये मैंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और एसडीएम सदर गौतम नगर में शिकायत की थी। इसके प्रति मैंने जो सेक्टर 150 की घटना को देखते हुए मैंने बताया था कि सेक्टर 150 घटना हमारे गांव में नहीं हो जाए, तो मैं एप्लीकेशन लेके गया कि मेरा गांव हॉट स्पॉट बना हुआ है कि आप इसकी समस्या का समाधान करिए कि सेक्टर 150 की तरह मेरे गांव में घटना ना घट जाए। लेकिन 14 फरवरी को यहाँ पर बच्चे के एक्सपायर हो गया और प्राधिकरण फिर बाद में बोलता है कि मैं हमारे जमीन नहीं है, किसान की जमीन है, जबकि अपनी जिम्मेदारी से भागना। दर्दनाक हादसा और अधिकारियों का ये रवैया कहीं ना कहीं शर्मनाक है। जिस बच्चे की मौत हुई उनके नाना भी मेरे साथ में मौजूद हैं। आप क्या कर रहे थे, क्या घटना हुई थी? यहाँ पर एक भंडारा था, मैं तपस्या की थी मैंने 41 दिन की, तो सबको बुलाते, अपनी बहन बेटी, खुशी के टाइम था। खुशी में वो हम हवन पे बैठे थे वहाँ पर अंदर, जब वो बच्चा हमारे साथ था, तो जब साथ था वो बच्चा कैसे खेलता खेलता निकल आया और निकलते निकलते वो यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर खेलता खेलता इस खड्डे में गिर गया। कोई अधिकारी आया घटना के बाद से आपके पास? अभी तक कोई अधिकारी नहीं है, किसी ने यूँ नहीं बोला कि क्या हुआ क्या नहीं, तुमने क्या करा। अभी तक कोई एक्शन, आश्वासन नहीं दिया, कोई एक्शन ही नहीं है अभी तक। अब देखिए जिला प्रशासन भी है, प्राधिकरण भी है, तमाम अधिकारियों की फौज यहाँ पर है, बावजूद उसके अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात तक नहीं हो पाई है। उस गड्ढे की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊं जहाँ पर ये हादसा हुआ है। ये सामने की तरफ आप देखेंगे सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों के आगे उतरकर इन्हीं सीढ़ियों से जो बच्चा है वो यहाँ पर पहुंचा और सामने पानी भरा हुआ है। काफी बड़ी जमीन का इलाका है, पानी भरा हुआ है इसमें और काफी दिनों से पानी भरा है, इस तरीके का ग्रामीणों का कहना है। और कई बार शिकायतें दी गई, जो लिखित शिकायत की कॉपी है वो भी ग्रामीणों के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। प्राधिकरण के सभी सीनियर अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया था कि यहाँ हादसा हो सकता है, क्योंकि मंदिर है, बुजुर्ग, बच्चे, सभी किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में किसी के साथ हादसा ना हो जाए तो इसकी तार फेंसिंग की जाए या यहाँ पर बोर्ड लगाए जाएं ताकि लोग हादसे का शिकार ना हो। लेकिन किसी तरीके का जो कदम है वो नहीं उठाया गया। गाँव की तमाम महिलाएं भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। आप बताइए, सुनिए, क्या घटना हुई थी, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? देखिए तमाम महिला और पुरुष हैं, उनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊं, काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। बाबू जी क्या चाहते हो अब कार्रवाई? कार्रवाई तो ये होनी चाहिए, इसमें फेसिंग वगैरह होनी चाहिए, तारिंग वगैरह, और गड्ढा भरा जाए जिससे इसमें पानी वगैरह ना रहे, आगे की कहीं किसी के साथ में दोबारा हादसा ना हो। जैसे ये अभी हादसा हुआ है ऐसे दूसरा ना। पहले भी कोई बच्चा गिरा था बता रहे हैं? पहले एक और गिरा है, थोड़ा पता नहीं, वो आगे गिरा है कहीं यहाँ के साथ में। ये बहुत पुराना गड्ढा है, ऐसे वो नहीं है। और इस साल से देख रहे हो आप इसको?
मेरी उम्र 68 हो रही है सर। मैं छोटा ही था, मैंने देखा हुआ है। उस टाइम से भी इसमें पानी काफी गहराई भरा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि ये तो किसी किसान की धर्मवीर की जमीन नहीं है, ये बहुत वैसी धार्मिक जगह है। अगर कोई इसको इस्तेमाल कर हड़पना चाहता है तो भगवान ये बाबा इसके साथ में उस पर एक्शन होते हैं, उसे बर्बाद ही कर देते हैं। दिमाग खराब कर दें, कुछ भी कर दें, औलाद से वो करें, हमेशा दुखी होता है यहाँ का तो मामला। देखिए इनका भी कहना है कि जमीन जो है ये सरकारी जमीन है, किसी किसान की जमीन नहीं है। तमाम देखिए औरतें जिनका बच्चा की मौत हुई है वो औरतें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, विलाप कर रही हैं और जो चीख पुकार का माहौल है वो फिलहाल है। जो बच्चा मरा है उसकी नानी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या 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 चाहते हो, क्या चाहते हो? हम तो पूजा में बैठे, मेरे बेटा का पैर फिसल गया। मामा ढूंढते डोले, मामा लाया लिखास के जवादी को टोपा। क्या कार्रवाई क्या चाहते हो, क्या या की बाउंड्री करवा दो या की सूदा करवा दो। तो अब इस घटना के बाद मंदिर में आते हुए दिल दहला, किसी का जी न करे यहाँ आने को। भाई बच्चा के किसी पर रुके, मक्खी बाड़े सब चले मंदिर पर। अब जो थोड़ी कह दिया कि ऐसा हो जाएगा, भी जाके सुविधा करो कुछ। अधिकारी आए उसके बाद अधिकारी कोई ना आवे, ऐसी हमें अधिकारी तम जैसे भैया ऐसे ही चले जा कह के, कोई ना करे कुछ। देखिए किसी तरीके की कार्रवाई ना होने से जो नाराजगी है वो यहाँ पर महिलाओं में, पुरुष में, सभी लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। और तमाम मीडिया कर्मी और तमाम लोग गांव के यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सोमवार का दिन है, आज भी सुबह से किसी अधिकारी ने यहाँ आकर मौका मुआवना करने की जहमत तक नहीं उठाई है। और क्या उचित कदम उठाए जाएंगे उसको लेकर कोई बयान भी जारी नहीं किया गया है। कल शाम को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के GM जो AK सिंह है उनकी तरफ से एक बयान जरूर आया था, लेकिन वो बयान कहीं ना कहीं ग्रामीण झूठा साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। खसरा नंबर 373 जो बताया जा रहा था धर्मवीर के नाम पर दर्ज है, लेकिन वो ग्राम समाज की जमीन पर दर्ज है। अभी भूलेख विभाग की साइड से ग्रामीणों द्वारा उसके जो पुख्ता दस्तावेज हैं वो भी निकाले गए हैं। तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि पल्ला झाड़ने का काम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी और जो जिला प्रशासन है वो भी इस पूरे मामले में करता हुआ नजर आ रहा है। एक मासूम बच्चे की जान चली गई, बावजूद उसके अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और यहाँ मौके पर कोई भी अधिकारी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। कल जरूर कुछ अधिकारी आए थे, देखकर यहाँ से जा चुके हैं। जो सीनियर मैनेजर हैं इस इलाके के वर्क सर्कल के, वो देख कर गए थे। लेकिन क्या कदम उठाए जाएंगे, ना तो पीड़ित परिवार को कुछ बताया गया है और ना ही यहाँ किसी तरीके का काम अभी अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। जबकि युवराज की मौत सेक्टर 150 में हुई थी और कई दावे किए गए थे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से। आए दिन प्रेस नोट जारी करते थे कि इन जगहों पर काम किया गया, लेकिन ये गड्ढा अभी भी जो का तो बना हुआ है। फिलहाल देखना होगा शाम तक किस तरीके की कार्रवाई जो है वो इस पूरे मामले को लेकर होती है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए युवराज मेहता के अगर मामले को देखा जाए, वहां पर पूरी कार्रवाई करने की बात कही गई, डेंजरस पॉइंट को चिन्हित करने की बात कही गई, लेकिन वो भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि जमीनी स्तर पर कोई ऐसी तस्वीर देखने को मिली नहीं जहां पर प्राधिकरण काफी ज्यादा सजग नजर आए। लेकिन बार बार लापरवाही की भी एक सीमा होती है। जब दिन के उजाले में इतनी बड़ी लापरवाही प्राधिकरण कर सकता है तो रात के अंधेरे में लोग कहां तक अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। अमित, बिल्कुल, देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है। मंदिर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये गांव का मंदिर है, काफी फेमस है और गांव के सभी लोग यहां पर पूजा करने के लिए आते हैं। तो अब इस हादसा होने के बाद लोगों का, महिलाओं का, यहाँ के पुरुषों का, सभी लोगों का ये कहना है कि मंदिर पर आते हुए डर लगता है। रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट का तो प्रबंध नहीं है क्योंकि गाँव का इलाका है, लेकिन अब बच्चे बुजुर्ग जो भी लोग मंदिर पर आना चाहते हैं वो अब इस गड्ढे की वजह से काफी डरे हुए हैं। इसके लिए जो उचित कदम है वो उठाने की मांग तमाम संबंधित विभागों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी जमीन अगर चरगाह की जमीन है, LMC की जमीन है, तो जिला प्रशासन के अंडर आती है और जिला प्रशासन को उस जमीन के रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। अगर पानी भरा है या किसी तरीके से कोई कब्जा करना चाह रहा है तो भी इलाके के पटवारी या तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, ADM, DM तमाम अधिकारियों की लिस्ट है जिनकी जिम्मेदारी इस काम को करने के लिए बनती है। दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का दायरा आता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण गाँवों में अगर कोई निर्माण करता है तो उनका निर्माण रोकने के लिए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इस जमीन पर किस तरीके का कदम उठाया जाए उसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। 4 फरवरी को जो शिकायत दी गई थी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने, वो भी न्यूज स्टेट के पास है और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उस शिकायत में भी सीधे तौर पर गांव की तमाम समस्याओं को दूर करने की बात कही गई थी, लेकिन शिकायतें केवल डस्टबिन में चली जाती हैं, अधिकारियों के टेबल पर रखी रह जाती हैं। जो ग्राउंड पर काम होना चाहिए वो नहीं होता और हादसे इस तरीके के सामने आते हैं। काफी बड़ी जमीन का इलाका है। लौटेंगे अमित, आपके पास एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी बता देते हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, बच्चे के डूबने से पहले भी शिकायत की गई थी।
4 फरवरी को ग्रामीणों ने प्राधिकरण को लिखित शिकायत दी थी। तो देखिए यहाँ पर लापरवाही की एक और सीमा यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए बच्चे के डूबने से पहले भी शिकायत की गई थी। अमित, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे के डूबने से पहले शिकायत की गई थी, आम लोग अपने कर्तव्य समझ रहे हैं, आम लोगों को चिंता है कि कहीं किसी दूसरे के साथ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन प्राधिकरण है कि अपनी नींद से जागता ही नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ के बारे में अगर मैं बताऊं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण या नोएडा प्राधिकरण का जो क्षेत्र है, या तमाम विकास कार्य प्राधिकरण की जिम्मेदारी बनती है। ग्राम प्रधान का क्योंकि चुनाव नहीं होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव ना होने के चलते ग्राम प्रधान अपने बजट से कोई काम नहीं करा पाता है, तो केवल प्राधिकरण के भरोसे हैं। और यहाँ जो एक सामाजिक संस्था है इस गाँव के विकास को लेकर काम करती है, उनके द्वारा ये शिकायत दी गई थी और इससे पहले भी कई बार शिकायतें देने का दावा किया गया है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने मौके पर पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं, तमाम जो लोग हैं आते जाते होंगे। ये काफी बड़ा इलाका है, देखिए मंदिर के पीछे का भी इलाका है, यहाँ भी पानी भरा हुआ है, तो हादसे का शिकार लोग ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।